हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिव्यू मेन्यू के बारे में। रिव्यू मेन्यू में हमारे पास डिफरेंट टैब्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रूफिंग। प्रूफिंग का मतलब है स्पेलिंग, ग्रामर वगैरह चेक करना। डियर स्टूडेंट्स, प्रूफिंग को प्रैक्टिस करने के लिए मैं यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देता हूँ ताकि हम प्रूफिंग मेन्यू की प्रैक्टिस कर सकें। एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करता हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स कंडक्ट किए हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये फीचर है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो यहाँ पे आपको स्पेलिंग पे रेड अंडरलाइन नजर आएगी। आप इस पे राइट क्लिक करके इस मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं और करेक्ट स्पेलिंग को चूज कर सकते हैं। इन केस डियर स्टूडेंट्स आप ग्रामर मिस्टेक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसको ग्रीन अंडरलाइन से हाईलाइट करता है लोअर वर्जन्स में, और ऑफिस 2016 एंड ऑफिस 2019 के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ब्लू अंडरलाइन ग्रामेटिकल मिस्टेक का ऑप्शन दिया गया है। आप इस पे भी राइट क्लिक करके इसको रिमूव कर सकते हैं। इसका सेकंड मेथड है डियर स्टूडेंट कि आप रिव्यू मेन्यू में जाकर स्पेलिंग एंड ग्रामर की कमांड के ऊपर क्लिक करें या कीबोर्ड का शॉर्टकट की F7 प्रेस करें। स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहां हमें बता रहा है कि ही आर की बजाय आप इज लिखें, आप चेंज कर सकते हैं। प्लेस की बजाय आप प्ले लिखें। फ्रेंड का सही स्पेलिंग सजेस्ट कर रहा है, चेंज ऑल। नेक्स्ट है फैक्ट एंड फिगर्स, आर का आल डेटा होता है, यहां हमने इज लिखा हुआ है, चेंज कर दिया। डी बेस, चेंज ऑल। एंड हमारी फाइल में जितने स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक्स होंगे वन बाय वन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उनको डिटेक्ट करेगा और उनकी करेक्शन करेगा। यस फ्रेंड्स, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। अब यस पे क्लिक करेंगे और आपकी फाइल में कोई स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक आपको नजर नहीं आएगी। सो दिस वाज द मैटर कि स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स को आप अपनी फाइल में कैसे चेक करेंगे और कैसे रिमूव करते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास डियर स्टूडेंट थिसॉरस। थिसॉरस का मतलब है किसी वर्ड का सेम टू सेम मीनिंग वाला सिनोनिमस या एंटोनम देखना। फॉर एग्जांपल यहां वर्ड है प्रोसेस। आई वांट टू नो द सेम टू सेम मीनिंग्स ऑफ दैट वर्ड। मैंने इसे सिलेक्ट किया, मैंने थिसॉरस कमांड पर क्लिक किया, इसकी शॉर्ट की है शिफ्ट F7। तो डियर स्टूडेंट्स ये बता रहा है प्रोसीजर, कोर्स, डेवलपमेंट, प्रोग्रेशन, मेथड, ये सारे इसके एंटोनम्स हैं, सिनोनिम्स हैं। ट्रीट, हैंडल, एडवांस एंड मल्टीपल वर्ड्स इसने दे दिए। इनमें फॉर एग्जांपल आई नीड प्रोग्रेशन, तो आप क्लिक करके इंसर्ट करेंगे, वो वर्ड इसकी जगह पर आ जाएगा। इनकेस आपको ये वर्ड पसंद नहीं, आप Ctrl+Z की मदद से इसको रिमूव कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कमांड है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट का मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको काउंट करके दिखाए कि आपने पेजेस, वर्ड्स, कैरेक्टर्स, पैराग्राफ्स और लाइंस कितनी लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल यहां मैंने 69 पेजेस लिखे हुए हैं, 22,577 वर्ड्स हैं, 118,969 कैरेक्टर्स हैं, 140,517 स्पेसेस हैं, 1,631 पैराग्राफ्स हैं और 2,951 लाइन्स हैं हमारे पास। दैट्स ओके, क्लोज कर दिया। नेक्स्ट है एक्सेसिबिलिटी चेक। एक्सेसिबिलिटी चेक का मतलब है डियर स्टूडेंट्स कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ये जो फाइल आपने बनाई है ये इजी एक्सेसिबल है या इसमें एक्सेसिबिलिटी का कोई इशू है, यानी अगर कोई बंदा इसे क्लिक करेगा तो इसके ओपन होने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेट्स सी। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहता है जी आपने अल्टरनेटिव टेक्स्ट मिसिंग है आपका पेज नंबर 28 के ऊपर, और इमेज और ऑब्जेक्ट जो है वो इन लाइन नहीं है पेज नंबर 60 के ऊपर। ये दो तीन इसने मिस्टेक्स दी हैं, आप इनको क्लिक करके इन मिस्टेक्स को दूर भी
कर सकते हैं, यानी कि आपने हर इमेज के साथ आल्ट नहीं दिया हुआ, कैप्शन नहीं दिया हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप कैप्शन देने के लिए इसका इस्तेमाल, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसलेट एंड लैंग्वेज, यानी कि इसको ट्रांसलेट कर देना किसी दूसरी लैंग्वेज में। ट्रांसलेट करने के लिए आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को चूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स और ट्रांसलेट में क्लिक करेंगे। ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, ट्रांसलेट द सिलेक्टेड टेक्स्ट, ट्रांसलेट द सिलेक्टेड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, इसको किसी भी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको इंग्लिश से स्पेनिश, इंग्लिश से फ्रांस, और अगर इंटरनेट कनेक्ट होगा तो आप इन्हें दूसरी लैंग्वेजेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रूफिंग लैंग्वेज हमारी जो है वो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स है। इसके अलावा अगर कोई लैंग्वेज आप इंस्टॉल करेंगे तो उसका ऑप्शन आपको मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास कमांड है कमेंट। कमेंट लगाने के लिए डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिखता हूँ b/w e.g.add। b/w मीन्स बिटवीन, मैंने इस पे कमेंट कर दिया। ये स्टूडेंट्स, कमेंट्स आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होते हैं, प्रिंट नहीं होते, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। मैंने यहाँ 3 कमेंट्स लगाए। नेक्स्ट कमेंट अगले कमेंट पे जाना, प्रीवियस कमेंट पिछले कमेंट पे जाना। शो कमेंट की मदद से आपके कमेंट डिस्प्ले होंगे। इन केस आप एक कमेंट को खत्म करना चाहते हैं तो आप क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ इन केस आप एक कमेंट को सिलेक्ट करें और डिलीट ऑल कमेंट्स कर दें तो आपके सारे के सारे कमेंट्स खत्म हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट कमांड है ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंज का मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे लिए ट्रैकिंग करे कि हमारी फाइल में कोई चेंज तो नहीं लाई गई। इन केस अगर कोई चेंज लाई गई है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसको ट्रैक करे, हमें डिटेक्ट करके बताए और फिर हम उसके ऊपर एक्शन लें। हम उसे या तो एक्सेप्ट कर लें या उस चेंज को फाइल से रिजेक्ट कर लें। ट्रैक चेंज करने के लिए जस्ट आप डियर स्टूडेंट्स ट्रैक चेंजेस पर क्लिक करेंगे, आपकी फाइल पे ट्रैक चेंज अप्लाई हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आपको यूजर आता है, वो आपकी फाइल में से कोई डेटा सेलेक्ट करके डिलीट कर देता है, या कोई यूजर आता है वो आपकी फाइल के डाटा में कोई इजाफी डाटा लिख देता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये उस कलर का डेटा नहीं है, और सिमिलरली जहां से डिलीट हुआ उसके ऊपर माउस लेके जाएं तो आपको बता रहा है कि ये डिलीट करने की कोशिश की गई है। जहां आपने एडिशनल लिखा तो ये कहता है ये इंसर्टेड टेक्स्ट है, यानी फालतू लिखा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, ये रिव्यूइंग पैन भी आपको दिखाता है कि आपकी फाइल में क्या चेंजेस आई हैं डिलीटेड और इंसर्टेड टेक्स्ट के बारे में। सिमिलरली शो मार्कअप, अभी हमने अगर बैलून में ये रिवीजन देखनी है तो यही रिवीजन हमें बैलून में भी दिखाएगा। शो मार्कअप में अगर आप इनलाइन करेंगे तो आपको ये इनलाइन दिखा रहा है, जैसे कि ये प्रीवियस हमने देखा। ऑल मार्कअप्स हमें दिखाओ। नेक्स्ट अगली चेंज पे जाना, प्रीवियस पिछली चेंज पे जाना, एक्सेप्ट चेंज को एक्सेप्ट करके फाइल का हिस्सा बना लेना, रिजेक्ट यानी कि चेंज को रिजेक्ट कर देना, फाइल में से रिमूव कर देना। डियर स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कमांड है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। आप ट्रैक चेंजेस को ऑफ करें, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में जाएं। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें अलाउ ना करे एडिटिंग करने के लिए। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में जाएंगे, दोनों ऑप्शंस को चेक करेंगे, स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन करेंगे और फाइल में पासवर्ड लगा देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे पासवर्ड लगा दिया 123 एंड 123। ओके डियर स्टूडेंट्स, ट्रैक चेंजेस से भी अच्छा ऑप्शन है। अब यहाँ रिमूव नहीं किया जा सकता। आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके डिलीट करने की कोशिश करें, नहीं होगा। एडिशनल लिखने की कोशिश करें, नहीं होगा। जब तक आप रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे दोबारा क्लिक करके स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करें और वही अपना पासवर्ड इसको दे दें। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा भी जा सकता है और यहाँ से इरेज भी